बहुत बार हम अपनी गलतियों की वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। सपोज़ करिए आपका फ्रिज है और फ्रिज में आपने चीज़ें बहुत ही बुरे तरीके से रख रखी हैं और कई बार हमारे क्लोज़ फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेंबर जब आ जाता है, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो किचन से कुछ चीज़ें वो लेने लगते हैं। जब वो देखते हैं तो हमें फ़ील होता है कि अब ये बंदा हमारा फ्रिज ना खोले, नहीं तो हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है और उन्हें भी लगता है, क्योंकि जिस घर में सफाई नहीं होती ना, वहाँ पे चीज़ें खाने-पीने का भी मन नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए हमें कुछ महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़े। जी नहीं, बिना कुछ परचेज़ किए बहुत आसान से तरीके से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स को लंबे समय तक रख सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश, ठीक है? मेरी सब्जियाँ 15 डेज़ तक, ज़्यादा अगर मैं ना कहूँ तो 15 डेज़ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बल्कि इससे लंबे समय तक भी चल जाती है। तो क्या है उसका रीज़न, यही आज की वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले जो वेजिटेबल्स हम लेके आते हैं ना, उनको अलग रख लो। इस तरह से एक न्यूज़पेपर पे रख लेती हूँ मैं। इसके बाद ये आप जो बॉक्स देख रही हैं, ये मैंने परचेज़ नहीं किए थे। ये हमारे जैसे गिफ्ट आता है, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी गिफ्ट वगैरह आता है, या फिर हमारी आइसक्रीम वगैरह के बॉक्स होते हैं, बिल्कुल वही लेने हैं। और जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हो, उसके नीचे और ऊपर इस तरह से आपने टिश्यू लगा देना है, और हमारी वेजिटेबल बहुत लंबे समय तक चलती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये मिठाई का है, स्वीट्स का है, जो लड्डू वगैरह आते हैं। तो इस तरह के बॉक्स भी मैं किसी भी प्लास्टिक बॉक्स को फेंकती नहीं हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्लास्टिक अब मैं किचन में जितना हो सके हमें यूज़ कम करना चाहिए, मैं भी कम कर रही हूँ। बट जो है ना, अगर हम निकालना चाहते हैं, आप परचेज़ करना चाहते हैं नई चीज़ें अपने किचन के लिए, तो उस प्लास्टिक को निकालिए। उसको फेंकने की जगह, मतलब फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज़ कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ों में एज़ अ ऑर्गेनाइज़र आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से जो आपकी पालक वगैरह है, मोस्टली पालक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना? तो उसका रीज़न क्या है वो भी अभी आपको बताती हूँ मैं। कभी अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपकी पालक भी कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह से एक टिश्यू रख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, पालक को क्लीन करके रखा करो। जैसे कि कई बार होता है, जो पालक को सिर्फ़ हम जो उसके रूट्स हैं वो कट करके रख देते हैं, और अंदर ना कोई जो गला सड़ा एक लीफ होता है, वो पूरी पालक को ख़राब कर देता है। थोड़ा-सा भी गला सड़ा है तो उसको आपने निकाल देना है और इस तरह से पालक को रखना है। अगर आप इस तरह से रखोगे तो लंबे समय तक वो चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब आपकी पालक नहीं होगी। आपने देखा होगा हल्के-हल्के पत्ते थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, उनको इमीडिएटली निकाल देना है, ठीक है? अगर नहीं निकालेंगे तो बाकी की पालक भी हमारी ख़राब हो सकती है। ये देखिए, इस तरह से जो लीफ होते हैं ना, उनको निकाल दिया करो। और फिर इसको बंद करके बॉक्स में, बजाय कि प्लास्टिक के जो कवर है उनमें रखने की बजाय अगर इस तरह से बॉक्स में रखेंगे ना, तो आपको डिफ़रेंस दिखेगा, जो कि अभी आगे वीडियो में दिखाऊँगी आप लोगों को। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जब भी हमारा कोई फ्रिज खोलेगा या किसी को हम बोलेंगे ना कि फ्रिज से धनिया लेके आओ, पालक लेके आओ, तो उन्हें भी अच्छा फ़ील होगा कि वाओ! कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रखा है। जिस तरह से हमारा घर होता है, जिस तरह से हमारे घर की चीज़ें होती हैं, उस तरह से हमारे बारे में लोगों की राय बनती जाती है, ठीक है? और साथ ही साथ हमें भी अच्छा लगता है, सिर्फ़ राय के लिए नहीं, क्योंकि फ्रिज में हम खाने-पीने की चीज़ें रखते हैं, तो डेफ़िनेटली जहाँ पे खाने की चीज़ें रखी हों, उस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से धनिया, धनिया भी मेरा जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये ख़राब नहीं होता है, चाहे वो कितने भी दिन चले, 1 वीक चले या 10 डेज़ तक, ठीक है? लेकिन ख़राब मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो धनियों को करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अलग कर देती हूँ, क्योंकि ये जो धनिया अभी आ रहा है इस वेदर में, क्या हो रहा है कि बिल्कुल जो इसकी स्टेम्प है ना, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल ड्राई ड्राई स्टेम्प आ रही है। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह से लीफ को तोड़ के रख देती हूँ और फ्रिज में बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक चल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से रखने के बाद आप देखोगे कि आपकी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल है, सारी वेजिटेबल्स को ऐसे रख सकते हो। और साथ ही साथ आपके ज़रूरी नहीं है, जब भी आप ये काम करते हो ना, जब भी आपके घर के सारे काम हो जाए, टाइम निकाल के अच्छे से करिएगा। एक न्यूज़पेपर बिछा लो, इससे सारी गंदगी उस पेपर पे आ जाएगी। आपको पूरा क्लीनिंग का जो तामझाम है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा कितने आसान तरीके से मैंने इसको रख दिया है, और बहुत लंबे टाइम से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो गया, ये बॉक्स हो गए हैं। इस तरह से करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इस तरह का रैक होएगा,
वेजिटेबल्स रखने वाला जो स्टैंड होता है वो अगर आपके पास है, अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो प्लास्टिक का तो बहुत सस्ता आ जाता है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। मैंने स्टील का लिया है क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करो, मेरा ये मानना है, बट चाहे लंबे समय के बाद करो, बट अच्छे से जब इन्वेस्ट करते हो ना वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है? तो अब मैं इसके नीचे ना एक न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। आप चाहें तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, बट मैं न्यूज़पेपर लगाती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर ईज़िली चेंज हो जाता है और जब भी आपको बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जो ओनियन है उनके लीफ जो है वो गिरते रहते हैं और जब नीचे जो गंदगी हो जाती है ना आजू-बाजू साइड में, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने इस तरह से इनको रखना है ताकि नीचे गंदगी ना हो। और अगर जब हमारे ओनियन ख़त्म हो जाते हैं तो उस न्यूज़पेपर को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चाहें तो क्लीन करना भी बहुत ईज़िली होगा, जैसा कि अभी मैंने किया। ठीक है? तो इस तरह से करने के बाद आप तीनों ही पेज आप देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको लगता है कि डस्ट होगी तो उस चीज़ को अलग से रखें, जैसे कि लहसुन हुआ, इसको भी मैं एक छोटे उसमें रख देती हूँ ताकि गंदगी ना फैले। ठीक है? इसी तरह से अगर छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा घर होगा, बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़र हमारे पास होंगे तभी हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? बहुत कम चीज़ों से भी घर को अच्छे से क्लीन और डेकोरेट किया जा सकता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़ भी किया जा सकता है। ठीक है? अब इसमें जब मैं फ्रूट लेके आती हूँ ना तो कुछ फ्रूट्स जैसे यूज़ करने होते हैं तो 4-5 पीस यहाँ रख लेती हूँ और बाकी के जो है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएँगे फिर निकाल लेती हूँ। अब जैसे कुकुम्बर मुझे सुबह चाहिएगा तो ये रात का टाइम था तो मैंने कुकुम्बर निकाल के रख दिया इस तरह से। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा सुबह तक, बस इतना ही करना है, बहुत आसान है। अब जो भी डस्ट आपके पास बची है ना वो न्यूज़पेपर्स की हेल्प से आप डस्टबिन में डाल दो या फिर इसी न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके आप बाहर डाल सकते हैं जिससे कि गायें वग़ैरह इसको खा सकें। ठीक है? ये मेरी बेटी का एक प्रोजेक्ट है, उसको रूट्स चाहिए थी तो इसलिए वो भी मेरे साथ लगी हुई है और ये रूट्स को भी मैंने जो है एक सॉरी टिश्यू पेपर में रैप कर दिया है। टिश्यू पेपर में रैप करने से क्योंकि इसको 2 दिन बाद लेके जानी है, तो 2 दिन बाद तक भी ये फ्रेश रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ठीक है? तो इसका भी काम हो गया और साथ ही साथ मेरा भी काम हो गया। तो इसी तरह से बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, जब हम उनके सामने चीज़ें करते हैं तो उनको भी पता लगता है कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए, जिससे कि वो भी आगे चल के इन चीज़ों को सीख पाएँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि देखते-देखते चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है? तो इस तरह से आप कोशिश करें कि अगर आपके आस-पास कोई पेड़ है, उसमें आप इसको डाल सकते हैं ताकि कोई भी एनिमल इसको खा सके। इस तरह से करने के बाद ये जो वेजिटेबल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी क्योंकि मैंने जो भी परचेज़ किए हैं जैसे हरी मिर्च हुआ, कुकुम्बर हुआ, लौकी हुआ या फिर कैरेट वगैरह जो भी आप परचेज़ कर रहे हो ना, उन सबको एक बार वॉश कर लिया करो। क्योंकि सब्ज़ी मंडी में क्या होता है ना, पता नहीं हमें किस तरह का पानी वो लोग डालते हैं, इससे क्या होता है वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ओवरनाइट इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ एक टेबल पे रख के या जहाँ भी आपको ठीक लगे। ठीक है? तो ये अब ग्रीन चिल्ली देखा आपने, ये वाली कम से कम मेरे 20 डेज़ पुरानी है और आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश है अभी भी। और ये वाली मैंने अभी परचेज़ की है। तो इनको भी रखने का एक तरीका होता है, जो इनके पीछे डंठल होती है ना, उसको इस तरह से निकाल दिया करो। कुछ लोग कहते हैं कि डंठल निकालने के बाद भी हमारी जो मिर्च है ना वो ख़राब हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जब भी आप ये डंठल निकालते हो तो कई बार क्या होता है वो स्टिक तो निकल जाती है, लेकिन उस स्टिक के नीचे ना एक लीफ के जैसा थोड़ा-सा लगा होता है, कैप सी बनी होती है। उस कैप को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसी की वजह से ना ये जो हमारी मिर्च हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इस तरह से ये देखिए, टिश्यू पेपर ऐसा नहीं है आपको हर बार चेंज करना पड़ता है, ये मेरे पहले का टिश्यू पेपर है, ठीक है? तो ये देखिए जैसे मैंने इसको तोड़ा लेकिन इसके ऊपर ये लीफ के जैसा जो है ना ये बच गया था, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको निकाल देंगे तो आपकी जो मिर्च है वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से निकलनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको भी बंद करके फ्रिज में रख दो, जब भी यूज़ करो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कड़ी पत्ते को भी रखती हूँ। कड़ी पत्ता भी मैं फ्रेश रखती हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में कई बार एज़ अ मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ ना, तो उसको खा के फिर गर्म पानी पी लेती हूँ, तो उसको भी आप ऐसे रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने के लिए आप चाहें तो पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन मैं अवॉइड करती हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आसान होते हैं यूज़ करना। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं क्लीनिंग की, कि थोड़ा-सा डेकोरेट भी करना है हमें चीज़ों को।
अभी फ्रिज दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से मैंने फ्रिज के अंदर चीज़ें अरेंज की हैं। उससे पहले हम ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपका फ्रिज डबल डोर है तो आप उस पे और भी अच्छा डेकोरेटिव चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारा हाथ भी नहीं जाता है और कुछ यूज़फुल चीज़ हम उस पे नहीं रख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उस पे डेकोरेशन की चीज़ें ही हम रख सकते हैं। बट मेरा क्योंकि ये छोटा फ्रिज है तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से आप उसके ऊपर एक कपड़ा लगा के रखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रिज है वो क्लीन रहेगा, ज़्यादा गंदगी उसके अंदर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से कपड़ा रखते हो ना, उसको 4 टू 5 डेज़ में क्लीन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कई बार वेदर की वजह से छोटे छोटे कॉकरोच भी हो जाते हैं। अगर आप इसको आसानी से घर पे भी बना सकते हो। आपका कोई दुपट्टा है, आपकी कोई ड्रेस है, उसकी हेल्प से सीधा चारों तरफ से लेंथ मेज़र करके और चारों तरफ से कट कर लो और एक सीधा पॉकेट के जैसा भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। थोड़ा सा डेकोरेशन मैं हमेशा रखती हूँ, हमेशा, बहुत ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ। इस तरह से एक ट्रे रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद ये एक प्लांट रख दिया, क्योंकि ये गिरेगा नहीं। और एक इस तरह से ट्रे छोटी सी बास्केट रखती हूँ, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जब भी हम बाहर से आते हैं तो इसमें रख ही देते हैं। जैसे चाबी हुआ, एक दो पेन रखती हूँ। पेन क्यों रखती हूँ ये भी अभी बताऊँगी आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती हूँ, नहीं तो बच्चे जब फ्रिज खोलते हैं तो गिरने का डर बना रहता है। इस तरह से कुछ मैग्नेट मैंने फ्रिज के ऊपर लगाई हैं। और ये पेपर मेरी बेटी ने लगा रखा है। इसी पेपर पे वो उसने बोला इसको हटाना नहीं है। अगर मुझे भी कुछ लिखना होता है ना, कुछ ख़त्म हो गया तो फटा करके मैं इसी पे लिख देती हूँ और बाद में ये याद रह जाता है, ठीक है। फ्रिज के अंदर भी इस तरह से मैंने छोटे छोटे बास्केट रखी हैं। जैसे ये साइड में कुकुम्बर अगर बच गया या कोई और वेजिटेबल बच गई उसको रख दो। नींबू अपने फ्रिज में कट किया हुआ नींबू हमेशा रखती हूँ। ये जो नीचे अभी मैंने दिखाया ये मेरा सीरम है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है एप्पल साइडर विनीगर और ये है मेरे टोनर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी भी मेरे फ्रिज में बहुत जगह, हालांकि मेरा फ्रिज छोटा है फिर भी देखिए आप कितनी जगह बची हुई है, क्योंकि मैं फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स के अलावा कुछ नहीं रखती हूँ। फ्रीजर तो मेरा यूज़ ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आइस क्यूब रखने के सिवा और कुछ भी यूज़ नहीं होता है। ऊपर का पोर्शन जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको रखने के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, ठीक है। और ये कच्चा दूध रखा था बाउल में। और देखिए इस तरह से अगर आप अपने लेमन रखोगे ना, 1 मंथ तक मुझे हो चुका है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्लावर कवर में रखे हैं, क्योंकि अभी मैंने इनको परचेज़ किया था, अभी इनको भी एक बॉक्स में रखूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। और जो भी वेजिटेबल हमने लिए हैं इस तरह से बॉक्स में रख दी और पीछे की तरफ कर सकते हैं, आगे भी स्पेस बच गया है ना। ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिए हैं ना वेजिटेबल्स वाले, ये हालांकि बहुत चीप हैं, आई थिंक 50 या 60 के 3 मिलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करना, लंबे समय तक चलते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने फ्लावर्स को भी एक बॉक्स में रख दिया है। फ्लावर्स भी लंबे समय तक चलते हैं अगर आप उनको दबा दबा के बॉक्स में नहीं भरते हैं, तो जितने उसमें आ रहे हैं उतने ही डालें। बहुत ज़्यादा दबा के भरोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से बॉक्स में जितने आए उतने डाल के रख दो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब आपको कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना। यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।